हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग बेसिक कंसेप्ट यानी बेसिक नॉलेज के 6वें वीडियो जो है आज हम बनाएंगे, जिसमें जो है हम लोग आज बीज गणित के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रा जो होता है, इंग्लिश में इस पर अलजेब्रा बोला जाता है, उस अलजेब्रे के बारे में क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। एकदम जीरो से पढ़ा जाएगा, जीरो से समझा जाएगा। हमारा बताया आपको समझ में ना आए तो समझ लीजिए कि किसी का बताया नहीं आएगा, वादा करता हूँ। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आज जो हम लोग चालू करेंगे एकदम सिंपल सिर्फ हम लोग लेटर के बारे में इंग्लिश में पढ़े होंगे, लेटर। ठीक है, लेटर लेटर तो देखा जाए तो अल्फ़ाबेट में जो है 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। और अलजेब्रा उससे लेटर से ही क्या किया जाता है, समझा जाता है। अलजेब्रा मतलब समझिए कि वो लेटर है, लेटर का ही जोड़ना, लेटर का ही घटाना। ठीक है, उसी के बारे में भाग गुणा इत्यादि हर एक चीज़ जो आता है उसी के अंतर्गत आता है। तो देखा जाए तो ए टू जेड जो भी होगा वो हमारा लेटर होगा। ए टू जेड, ए से लेकर के जेड तक जो भी होगा वह क्या होगा, लेटर होगा। अब हम लोग पहले समझ लेते हैं कि इसको चालू करने से पहले इस वीडियो को पहले शुरू से चालू होगा, तो जिसमें पहले शुरू जो हेडिंग आएगा वो आएगा राशि। बताए थे हम नंबर राशि के बारे में, राशि। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं राशि, समझते जाते हैं। तो जो देखा जाए तो राशि दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के राशि होते हैं? दो प्रकार की राशियाँ होती हैं। अब दो प्रकार की राशि में कौन कौन सी राशियाँ हैं? कौन कौन सी राशियाँ हैं? दो प्रकार की राशियाँ में एक राशि जो है वह चर राशि है और दूसरी राशि जो है वो अचर राशि है। पहली राशि कौन सी राशि है? वो चर राशि है। कौन सी राशि? चर राशि। और दूसरी राशि जो है वह अचर राशि है, अचर राशि। पहली राशि चर राशि है और दूसरी राशि कौन सी राशि है? अचर राशि है। पहली राशि चर राशि, याद रखिएगा, चर राशि और अचर राशि। अब चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, ये समझना क्या है, जरूरी है। चर राशि और अचर राशि कहते किसे हैं ये समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं। जो चर राशि होता है, जो चर राशि होता है, ये अल्फ़ाबेट के जो हम लेटर बोले हैं, ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, आया समझ में? आया समझ में? चर राशि किसे कहते हैं? तो ए बी सी डी के जितने भी लेटर आएंगे वही हम लोग के चर राशि कहलाएंगे। सबसे मेन बेस है, अलजेब्रा का सबसे छोटा ये भाग है चर राशि और अचर राशि। ये नहीं आएगा तो समझ लिए अलजेब्रा नहीं आएगा, क्योंकि इसी के हमें घात के बारे में जानना है, इसी के हमें गुणज के बारे में जानना है। घात मतलब इंग्लिश में क्या होता है, इसी के डिग्री के बारे में जानना है। और गुणज क्या होता है इंग्लिश में, तो उसके कोफिशिएंट के बारे में जानना है। इसको जानने के लिए तो इसको तो जानना पड़ेगा ना कि कहते किसे हैं इसको। राशि जो होता है वो राशि कहलाता क्या है, तो राशि जो कहलाता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो है चर राशि, दूसरा अचर राशि। अर्थात चर राशि में आता है ए बी सी डी, पढ़े होंगे आप लोग क्लास 6, 7, 8 वाले। उसमें चर राशि जो होता है 6, 7, 8 वाले में ये वहीं से चालू होता है। ए बी सी डी के लेटर उसमें होता है, वो जितने ए बी सी डी के लेटर उसमें आते हैं सब वो चर राशि होंगे। और अचर राशि के बारे में
उसको भी जानते हैं आप लोग, अचर राशि किसे कहते हैं। तो गिनती के संख्या को अचर राशि कहते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। सबको मालूम होगा गिनती के संख्या का कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया अचर राशि, यानी ये बोल सकते हैं गिनती की जितनी संख्याएं होंगी, गिनती की जितनी संख्याएं होंगी वह सब जो है अचर राशि के अंतर्गत आएंगी। चर राशि कौन है? ABCD की जितनी संख्याएं होंगी वह सब चर राशि के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। चलिए अब हम ले लेते हैं ये चर राशि के बारे में समझते हैं। चर राशि क्या कहलाता है? चर राशि तो पहले हम लेते हैं उसमें से एक किसी लेटर को। मान लीजिए चर राशि में हमने अधिकांश तौर मैथ में हम लोग मानते हैं, मानो x कौन अपना जाता है, x मान लेते हैं, किसका जाता है? तो x हम लोग मानते हैं, मैथ है तो मानना तो पड़ेगा। सब जानते हैं कि मानना है। क्या मानना है? तो कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई एक राशि हम लोग का है मानने पे ही चलना है, नहीं मानेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। अर्थात एक x माने हम। इस x को देख लीजिए, तो x जो होता है, ये x जो है इसका एक डिग्री है। यहाँ पर देखिए इसका पावर को ही डिग्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिग्री बोला जाता है। पावर को ही डिग्री बोला जाता है। पावर POWER। हिंदी में इसको घात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिंदी में घात बोला जाता है। घात, समझ आया? अब पावर का मतलब तो समझ रहे होंगे, पावर किसे कहते हैं? हैं? पावर किसे कहते हैं समझ में आप लोग को आता होगा। तो किसी के भी राशि का वो जो है शक्ति है वही उसका पावर है। अर्थात इसका पावर क्या है? 1 है। अकेला x है तो अकेला आदमी है हम, अगर अकेले x है तो हमारे पास पावर बस अकेला है। अकेले हैं तो समझ में आ रहा होगा। अर्थात x जो है तो इसका पावर 1 है और ये इसकी गुणज भी एक ही है, एक है, जिसको नंबर ऑफ कोफिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में। यानी इसका गुणज जो है वो भी क्या है? एक ही है। अर्थात अकेला आदमी x का है, अकेला है ना? x क्या है? अकेला है। अकेला आदमी है और इसका पावर भी अकेला है। अकेला आदमी है, इसका पावर भी अकेला है। एक कोई जाति है, वो जाति का एक आदमी अकेला है और इसका पावर अकेला है। ठीक है, सिंपल। कोई एक जाति ले लीजिए, क्योंकि इस समय जाति धर्म पे तो पूरा दुनिया टिकी हुई है। जाति नहीं तो कुछ नहीं, सब कोई अपने अपने जाति पे मर रहा है कि नहीं? तो ये समझ लेते हैं। पावर मतलब समझ में आ गया। कोई भी हो, x है तो इसका पावर 1 है। हाँ, देखा जाए तो x के पावर 2 भी हो सकते हैं। पावर 2 हो गया ना? तो अब इसमें समझना हमको क्या है कि जब दो राशियां आपस में सेम राशियां हों, सेम पावर वाली हों, ठीक है, और जब आपस में गुणा होता है ना, आपस में गुणा होता है तो उसका पावर जुट जाता है। कैसे? मान लीजिए x है वही, और जब x में x से गुणा होता है तो इसके पावर में एडिशन होता है। पावर क्या हो जाते हैं? जुट जाते हैं। जब भी x में x से गुणा होगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। जब भी एक ही प्रकार की दो राशियां होंगी और दोनों राशियों में आपस में गुणा होगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा? आपस में जुट जाएगा। x है, जब आपस में गुणा होगा इन दोनों पावर क्या कर दिए? जोड़ दिए, एक एक। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। x के पावर 3 है, x के पावर 4 है, तो इसका पावर कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए x है तो x ही होगा, और 3 गो और 4 गो जुट करके कितना पावर हो जाएगा? 7 पावर हो जाएगा। 3 4 7 पावर हो जाएगा। ठीक है, 7 पावर। ये गुणा के पहले हम बात किए हैं, बट अभी हम इसके पहले गुणा तो देख लिए, गुणा समझ लिए। अब इसके हम एडिशन के पहले बात करते हैं, किसको किस में जोड़ेंगे, किसको किस में
घटाएंगे। एडिशन की बात करते हैं। ये आपको समझ में आ जा रहा होगा कि राशि किसे कहते हैं। राशि दो प्रकार की होती है, ये एक चर राशि होता है, दूसरा अचर राशि। ठीक है, ABCD के लेटर को चर राशि कहते हैं और काउंटिंग नंबर को अचर राशि कहते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं इसको। हमने अब इसका पहले हम जोड़ देखते हैं, जोड़ कैसे जोड़ेंगे, किस किस संख्या को आपस में जोड़ा जाएगा। देखिए हम ये कह रहे हैं कि अगर जो कोई राशि x है, ठीक है, x है, तो एक कोई जाति है, तो अगर जो कोई पावर जिसका सेम है जाति का, ठीक है, तो सेम पावर वाले को ही आपस में जोड़ेगा। कमजोर को आपस में जोड़ नहीं सकता, या आपस से परिवार को भी आपस में जोड़ नहीं सकता। याद रखिएगा, कोई भी अगर जो राशि हो, जिस तरीका से कोई एक जाति अपने जाति में भी अपने बराबरी को जोड़ता है, ठीक है, उसी तरीका से इस राशि में भी x है और इसका पावर 1 है, तो अपने ही पावर के बराबर आदमी को क्या करेगा, आपस में जोड़ेगा। पावर जिसका छोटा हो जाएगा उसको भगो कमजोर हो, हमसे हमारे पास नहीं आ सकते हो, होता है ना आप लोगों में, सब में होता है, किस में नहीं होता है। कास्ट चाहे कोई भी हो उसका भी बनाया गया है। अब ब्राह्मण चाहे क्षत्रिय चाहे शूद्र चाहे वैश्य चाहे कोई भी कास्ट हो, उनमें अगर जो कमजोर लोग होंगे वह अपने ही कास्ट के बड़े लोगों में नहीं जाते होंगे। पटीदार को हटा दीजिएगा, पटीदार तो चढ़ जाएगा ऊपर, पटीदार को छोड़िए। ये देखिए, यानी कि हमने क्या कहा कि अगर जो x राशि है तो इसका पावर 1 है, तो जिसका जिसका पावर 1 होगा वह उसी को आपस में जोड़ेगा, या अन्यथा वो जोड़ नहीं सकता है। आए समझ में? चलिए देखिए यहाँ पर इसका पावर 1 है और इसका भी x का पावर 1 है, अर्थात अब ये दोनों राशि आपस में जुड़ जाएंगी, क्योंकि एक जाति के बराबर पावर वाली हैं। शादी विवाह हो सकता है ना बराबर पावर में, इसी तरीके से ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 2x और x, इसके पहले 1 है, 2 1 3x, पावर बराबर होगा तो जुटा, पावर बराबर नहीं होगा तो नहीं जुटेगा, मार के खेल देंगे लोग। फॉर एग्जांपल में देखिए x के पावर 2 और प्लस x के पावर 3, अब इसको जोड़िए ना, नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा? x तो ये भी है, x तो ये भी है, अर्थात इसमें हम जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तनी बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, अब बड़ा आदमी कभी भी छोटा आदमी को आपस में मिलाएगा नहीं। समझा रहे? नहीं मिलेगा तो छोड़ देगा। अब ये कहेगा कि तुम कितना हमारे बराबरी में हो, तो कहेगा कि बराबरी में तो कॉमन कर लो, निकाल देते हैं कितना हम तुमसे बड़े हैं। तो कॉमन क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा आदमी होता है ना, वो पहले ही बाहर निकलता है और जितना रुपया उसके पास होगा वो दिखा देगा हमारे पास इतना रुपया है, और जितना बड़ा आदमी के पास होता है रुपया, वो क्या कर लेता है, कहता है कि तुम्हारे बराबरी करने के बाद हम इतने बड़े हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं का, इसमें सबसे छोटा पावर 2 है, तो कभी भी इसमें से सबसे छोटा पावर ही घटता है, बड़ा पावर मतलब कॉमन होता है, बड़ा पावर कॉमन नहीं होता है। अर्थात मान लीजिएगा कि जो भी पावर होगा वो सबसे छोटा पावर जो होगा वही कॉमन में लिया जाएगा। अभी कॉमन सम को कोई मतलब नहीं है, अभी हम जोड़ की बात कर रहे हैं, कौन किस में जुटेगा और कौन किस में नहीं जुटेगा। ये एक जाति की बात करें, हम किसी जाति का नाम नहीं लेंगे, हंगामा नहीं कराना है हमको, किसी जाति का बात नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये सेम हुआ जुट गया, और जो सेम नहीं हुआ था वो जुटा नहीं था, जो का त्यों क्या कर दिया गया था, रख दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए इसमें जोड़ हो गया। हाँ, देखा जाए तो 45 लोग आ रहे हैं कोई एक जाति के, सेम पावर, 45 लोग किसी एक जाति के, सेम पावर 1 है, और 56 लोग आ रहे हैं किसी एक जाति के, उनका भी पावर का है 1 है, 1 है। अब बताइए जुटेगा कि नहीं जुटेगा?
जुटेगा, क्योंकि ये भी सेम पावर है, ये भी सेम पावर है, एक ही जाति के लोग हैं, अर्थात क्या होगा, ये आदमी इस आदमी से मिल जाएगा। अब मिलेगा तो कितना आदमी हो जाएंगे, दोनों लोग मिलेंगे तो 5 6 11, 4 5 9 1 10, 101 आदमी मिल करके हो जाएंगे। यानी 45 लोग एक जाति के थे, पावर सेम था, 56 लोग एक जाति के थे, पावर सेम था, अर्थात इन दोनों लोगों को आपस में क्या कर दिया, सब 45 लोग को 56 लोग को जोड़ देंगे, आपस में 101 लोग हो जाएंगे। अब ये जहाँ जाना होगा वहाँ पर चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि उन सबका पावर सेम था। इससे आसान तरीका से नहीं समझा सकता है कोई, सोच लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पावर समझ में आ गया, जाति समझ में आ गई। अब बताइए, अब वहीं पे जो चर राशि बताए थे उसमें कितनी जातियां हैं, 26 जातियां हैं, है ना। तो 26 जातियों में यही रूल अपनाएंगे, जरूरी नहीं कि एक्स है तो वही रूल अपनाएंगे, एक्स है लेकिन वाई भी आएगा तो सेम रूल अपनाएंगे, जेड भी होगा तो सेम रूल अपनाएंगे। मान लीजिए 26 जेड और प्लस 25 जेड, पावर्स इनका बराबर है ना, सिंपल है, जुटेगा, क्योंकि ये किस जाति के हैं। अब जरूरी नहीं है एक्स अलग जाति हो गया और जेड अलग जाति हो गया, अर्थात एक ही जाति के दोनों हैं हई, तो ये जुट जाएंगे। हई एक जाति थे तो जुट जाते हैं, अर्थात समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके अपनी पावर को भी बढ़ा देते हैं, आपको पावर को बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा पावर बढ़ा देंगे तो समझ में आ आएगा थोड़ा। इसको क्या कर देते हैं, देखिए मान लीजिए कोई 25 लोग x के पावर 3 वाले हैं, ठीक है, फिर 20 लोग x के पावर 1 वाले हैं, प्लस 30 लोग x के पावर 3 वाले हैं, प्लस 40 लोग x के पावर 2 वाले हैं, प्लस x और प्लस 4x स्क्वायर ले लीजिए। चलिए इतने लोग हैं एक साथ, कोई एक मीटिंग में जुटे हुए हैं। अब क्या कहा गया कि आप लोग अपने अपने जाति के साथ जुट जाइए, जाति तो सेम है लेकिन अपने बराबरी के साथ जुट जाइए, जो जिसके बराबरी होगा उसके साथ हो जुटेगा। अभी तो मतलब एक जाति की हम बात की है, बस एक्स जाति की बात की है, एक्स राशि की बात की है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब जुटेंगे किससे, तो जिसका पावर बराबर होगा वह पावर आपस में जुटेगा, समझ रहा है, यही कंडीशन है, जिसका पावर आपस में क्या होगा, बराबर होगा, वही पावर आपस में जुटेगा। अर्थात यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, पहले पावर जिसका बराबर है, जिसके पास शक्ति बराबर है, उस व्यक्ति को एक पास करते हैं, ठीक है। करिए 25x3, अब x क्यूब है तो प्लस का 30x3, अब x क्यूब है नहीं है तो x स्क्वायर को करिए तो कितना हो गया x स्क्वायर, तो 40x² और प्लस 4x² और 20x और b और x आ गया समझ में। क्योंकि एक एक पास क्यों किए, जिसका पावर बराबर है उसको एक पास करना ही पड़ेगा। पावर देखिए 3 3 बराबर है, अर्थात ये आपस में जुट गए, तो 30 25 55 हो जाएगा, x³ हो जाएगा। ये देखिए इसका पावर दोनों को बराबर है, अर्थात ये दोनों जाते का हो गई, जुट गए। अब यहाँ पर देखिए 40 और 4 44 हो गया, 44x² हो गया, अब प्लस देखिए 20 और 1 21x हो गया। देखिए जाति सेम है, x जाति है, बट इसका पावर अलग अलग है, अर्थात ये अलग अलग जुटेंगे, आपस में एक में मिलेंगे नहीं। कॉमन वाला तो बात बाद में करेंगे, क्योंकि कौन किसके कितना बराबर है, उसके बाद कितना उसके पास पावर बच रहा है वो अलग चीज़ है, उससे अभी मतलब नहीं है। आशा करता हूँ कि जोड़ आपको समझ में आ रहा होगा, किसको किस में जोड़ेंगे, जिसका पावर बराबर उसको आपस में जोड़ सकते हैं। सेम यही कंडीशन घटाना में होगा, जिसका पावर बराबर उसको आपस में घटा सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे उसको। अब देखिए जोड़ में थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। अब मान लीजिए जात तो एक है नहीं, देश में अनेक जातियां हैं, लेकिन राशि में बस 26 जातियां हैं। सिंपल है, राशि में 26 जातियां हैं, लेकिन उस 26 जातियों में जातियों का अंत नहीं है, ध्यान ये रखना है। हम लोग में जाति का तो अंत है देश में विदेश में, लेकिन ये जो राशियां हैं इसके पावर का कोई अंत नहीं है। अर्थात हम अगर जो अलग अलग राशियां होंगी तो
उसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई एक एक्स राशि है, कोई वाई राशि है, कोई जेड राशि है। एक्स राशि, वाई राशि, जेड राशि, अलग अलग जाति हो गए, जाति हो गए। एक ये जाति है, एक ये जाति हो गई और एक ये जाति हो गई। अब सिंपल है कि कोई भी जाति होगा अपने व्यक्ति को अपने पास बुलाएगा, वही है यहाँ पर भी कंडीशन लगाई है। एक्स राशि है तो एक्स वाले को अपने पास जोड़ेगा, एक्स ही में से अपने पास घटाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक्स राशियाँ है तो हम क्या कर सकते हैं, तो मान सकते हैं क्या, मान लीजिए कोई एक्स राशि है, मान लीजिए एक्स हो गया, कहा जाए वाई को मिला जाए कि वाई मिल जाओ तुम, ठीक है, मिल जाओ तुम। जेड को मिला जाए जेड तुम मिल जाओ, सब लोग को आपस में जोड़ दो, सब लोग आपस में जुट गए। अर्थात अलग अलग राशि को जो आपस में जोड़ा जाता है तो वह पूर्ण रूप से जुड़ते नहीं, इस तरीके से जुड़ते हैं, अलग अलग जुड़ते हैं। समझ आ रहा है। अब यहाँ पे ये नहीं कि क्या कर लेंगे, एक्स वाई जेड आपस में गुणा नहीं करना है, जोड़ना है तो जोड़ना है। अब इसी में और बढ़ा दिया जाए, इसमें कह दिया जाए कि अब आप जुटिए एक्स के पावर 2 से, वाई के पावर 3 से और जेड के पावर 2 से। तो अभी अगर जिसको जोड़ा जाए तो अभी आपस में क्या हो जाएगा, जुट करके ऐसे ही खत्म हो जाएगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। अब पूछो क्यों नहीं बदलाव होगा, इसलिए बदलाव नहीं होगा ताकि इन सब का पावर बराबर नहीं है, राशि सेम है। अभी उसमें वही बताए थे, राशि सेम है लेकिन पावर बराबर नहीं है। जब पावर बराबर नहीं है तो ना वो जुटेगा ना वो घटेगा, जो का त्यों का हो जाएगा, उतर जाएगा। अर्थात पावर जिसका बराबर होगा उसी को जोड़ेंगे और नहीं तो हटा देंगे। अब यहीं पर देख लीजिए एक्स का हो जाए, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 कर दिया जाए, वाई के पावर 3 है, यहाँ पर भी 3 कर दिया जाए, जेड के पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 कर दिया जाए। अब जोड़ा जाए तो देखिए एक्स के पावर 2 वाले 2 लोग हैं, अर्थात 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। वाई के पावर 3 वाले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, अर्थात 1 2 है ना जी, इसके पहले 1 है, इसके पहले 1 है, 1 1 2 हो गए और वाई क्यूब हो गया। इसके बाद जेड के पावर 2 वाले हैं तो जेड के पावर 2 और कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। अर्थात हमारा ये आंसर होगा जोड़ने पर, यानी पावर सेम जिसका होगा, चाहे कोई भी जाति हो चाहे कोई भी राशि हो, तो आपस में क्या कर लेगा, मिला लेगा, और नहीं तो क्या कर देगा, भगो भगो खेद देगा, जाओ भगो भगो, हम अपन में तुमको नहीं रख सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।